नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जैकोबी आइट्रेशन, जो कि आइट्रेटिव मेथड्स के अंडर आता है। हमारे पास टू मेथड्स होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। या तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं या आइट्रेटिव मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स में क्या होता है, हमारे पास जो सोल्यूशन आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो डायरेक्ट आता है, लेकिन आइट्रेटिव मेथड में हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज मिलती हैं। आइट्रेटिव मेथड्स को यूज़ क्यों करना है जब हमारे पास डायरेक्ट मेथड में हमें सिंपल एक प्रोसीजर फॉलो करने पे डायरेक्ट आंसर मिल रहा है? क्योंकि जब हमारे पास लार्ज मैट्रिसेस होंगी, सपोज 12x12 का मैट्रिक्स है, तो उसमें हमें फिक्स प्रोसीजर फॉलो करना होगा इन मेथड्स को सॉल्व करने के लिए। हर स्टेप में क्या होगा, हमें मैट्रिक्स का यूज़ करना होगा, विच इज़ ए टीडियस जॉब। कैलकुलेशन क्या है डायरेक्ट मेथड में डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास स्मॉल मैट्रिक्स है, सपोज 3x3 4x4, देन दिस मेथड, ये जो मेथड है बेस्ट है स्मॉल मैट्रिसेस के लिए। लेकिन जब हमारे पास लार्ज मैट्रिसेस होंगे तब हम क्या करेंगे, आइट्रेटिव मेथड्स का यूज़। इनसे हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन कुछ आइट्रेशन करने के बाद हमें वैल्यूज़ जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की मिल जाएंगी। इसमें कोई फिक्स प्रोसीजर हमें फॉलो नहीं करना पड़ेगा, बार बार मैट्रिक्स का यूज नहीं करना पड़ेगा। कैलकुलेशन हमारी क्या है, इजी हो जाएगी इन मेथड से। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन जैकोबी आइट्रेशन मेथड एंड गॉस सीडल मेथड। हमें ये तो पता लग गया ये दोनों मेथड आइट्रेटिव मेथड्स के अंडर है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? जैकोबी आइट्रेशन मेथड में क्या है, जब हम फर्स्ट आइट्रेशन कर लेंगे उसके बाद ही हम जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको अपडेट करेंगे। लेकिन गॉस सीडल में साथ के साथ जैसे हमें वैल्यू मिलेगी वेरिएबल की, हम उसको अपडेट करते रहेंगे। गॉस सीडल मेथड कहने का मतलब बेटर है जैकोबी आइट्रेशन से, क्योंकि इसमें कम आइट्रेशन पे हमें क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जैकोबी में क्या है, हमें ज़्यादा आइट्रेशन करनी पड़ेगी। Which method is better? Obviously, Gauss Seidel. Next, diagonal dominating property. A square matrix is said to be diagonally dominant if magnitude of diagonal element in each row greater than or equal to sum of magnitude of all other non-diagonal elements in that row. Suppose हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या होते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स या फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल डोमिनेंट प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की होती क्या है, जब हमारे पास मेन डायगोनल एलिमेंट का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है किससे, सम ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उस रो में। हमारे पास फर्स्ट रो क्या है, ये मेन डायगोनल एलिमेंट क्या है इसमें 5, इसका मैग्नीट्यूड क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू है सम ऑफ अदर टू नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और ये हर रो में सेटिस्फाई करनी चाहिए कंडीशन। नाउ इसमें मैग्नीट्यूड क्या ग्रेटर और इक्वल टू है सम ऑफ अदर नॉन डायगोनल। नाउ इसमें ये डायगोनल है एलिमेंट, क्या इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है या इक्वल टू है सम ऑफ अदर नॉन डायगोनल। हर रो में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हम क्या कहेंगे, जो मेन डायगोनल एलिमेंट प्रॉपर्टी है इस मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई है। और जैकोबी आइट्रेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम क्या है, जैकोबी आइट्रेशन अप्लाई करेंगे। इसमें प्रॉब्लम देखते हैं अब, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय जैकोबी आइट्रेशन मेथड। इसमें गलती क्या होती है, सबसे पहले हम सॉल्व करने लग जाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से x1 निकालने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले डायगोनल डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। क्या होती है, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं क्या उनका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है सम ऑफ अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, हर रो में आना चाहिए। मेन डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, क्या इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन या इक्वल टू आ रहा है किससे, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है इस रो के। ये कंडीशन क्या है, फेल हो गई है।
सो हमें इस तरह से इंटरचेंज या रीअरेंज करना होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, जिससे ये प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाई हो जाए। नो मैंने इन लीनियर इक्वेशंस को इस तरह से इंटरचेंज किया कि हमारे पास जो है डायगोनल डोमिनेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है, इनका मैग्नीट्यूड 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2+1, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फर्स्ट रो में, ठीक है। सेकंड में ये मेन डायगोनल है 10, इसका मैग्नीट्यूड का ग्रेटर और इक्वल टू है सम ऑफ दीज टू 1+, सेकंड में भी सेटिस्फाई होगी। देन थर्ड में ये है हमारे पास सम ऑफ दीज, तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशंस हैव डायगोनल डोमिनेंस, सो इसमें हम डायरेक्टली जैकोबी इटरेशन अब अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है, यहाँ से x1 की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से x2 निकलेगा, थर्ड इक्वेशन से x3 निकलेगा, ठीक है। ना हमें x1, x2, x3 की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन से जैसा कि कहा x1 निकलेगा, क्या आएगी x1 की वैल्यू 9 माइनस ये इस साइड जाएगा 2x2 माइनस x3 डिवाइडेड बाय जो ये x1 का कोफिशिएंट है ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा। सो 1/10 9 माइनस 2x2 माइनस x3, x1 इस इक्वेशन से निकलेगा। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसमें कोई डाउट। देन सेकंड इक्वेशन से हमारा x2 निकलेगा, क्या बनेगी इक्वेशन -22 माइनस x1 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाय 10। सो इसको 1/10 -22 प्लस x3 माइनस x1 सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। x3 क्या आ जाएगा 22 प्लस 2x1 माइनस 3x2 डिवाइडेड बाय 10। सो x1, x2, x3 जो कि वेरिएबल्स हैं, हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है और कैसे निकलेगी इन इक्वेशंस के 1 2 3 बोल दिया। अब जो जैकोबी इटरेशन कहते क्या है, इनिशियल वैल्यूज सपोज कर लो आप x1, x2, x3 की 0, x1 की 0, x2 की 0, x3 की 0, सुपरस्क्रिप्ट 0 लिखा है, इसका मतलब इनिशियल। अब इसमें कोई आइट्रेशन नहीं हमने की है, जब आइट्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, सेकेंड आइट्रेशन करेंगे 2 आ जाएगा। सो x1 इक्वल्स टू 0, सुपरस्क्रिप्ट 0 का मतलब क्लियर है, अभी कोई आइट्रेशन नहीं की है, इसका मतलब ये इनिशियल वैल्यू है, इसको हमने 0 मान लिया है। अब x1 की वैल्यू, x2 और x3 की वैल्यू 0 पुट कीजिए इन सभी इक्वेशन में, ठीक है। सो x1 इक्वल्स टू 1/10 9 माइनस 2, x2 क्या है 0 माइनस x3 क्या है 0, ठीक है। वैसे ही x2 की वैल्यू निकालनी है, x1 और x3 की वैल्यू जो कि 0 0 है पुट करके, सेम x3 की निकालनी है। सो उसको हम फर्स्ट आइट्रेशन में सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट आइट्रेशन क्या की, x1 की वैल्यू 1, इसका मतलब फर्स्ट आइट्रेशन हम कर रहे हैं। x2 की वैल्यू 1 मीन्स इसका मतलब फर्स्ट आइट्रेशन के बाद x2 की क्या वैल्यू आई, x3 सुपरस्क्रिप्ट 1 मीन्स x3 की वैल्यू क्या आई फर्स्ट आइट्रेशन के बाद, ठीक है। सभी वैल्यूज जो है x1, x2, x3 की 0 पुट करनी है, x1, x2, x3 फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमारे पास ये आ गया है। तो इसमें डाउट। अब गॉस सीडल में क्या होगा, आप ध्यान से सुनिए। जब हमारे पास x1 की वैल्यू आई 0.9, हम x2 की वैल्यू में डायरेक्ट x1 की वैल्यू 0.9 पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम जैकोबी कर रहे हैं, हम 0 पुट कर रहे हैं, कहने का मतलब जो प्रीवियस वैल्यूज हैं उसका भी यूज कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास अपडेट होती है डायरेक्टली हम नहीं भरते हैं जैकोबी में, यही डिफरेंस है। गॉस सीडल इसलिए बेहतर है, गॉस सीडल में डायरेक्टली x1 की वैल्यू हम यहाँ पे अपडेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट होगी उसके बाद करेंगे। अब हमारे पास ये अपडेटेड वैल्यूज आ गई हैं, ध्यान दीजिए। अब 0 वैल्यू कोई पुट नहीं करनी है, फर्स्ट आइट्रेशन में ये वैल्यूज आ गई x1, x2, x3 की, सेम वैल्यूज अब इस इक्वेशन में पुट करनी है हमने,
अब जीरो का कोई काम नहीं है यहाँ पे। x1 निकालिए, x2 x3 की वैल्यू पुट करिए, x2 x3 निकालिए। सो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज, x1 की सेकेंड आइट्रेशन कर रहे हैं इसलिए सुपरस्क्रिप्ट 2 लिख दिया, x2 की वैल्यू सेकेंड आइट्रेशन कर रहे हैं इसलिए 2 लिख दिया, x3 की वैल्यू सेकेंड आइट्रेशन कर रहे हैं इसलिए 2। अब सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्लियर है। जब आप ये वैल्यूज भरोगे मेन इक्वेशंस 1 2 3 में, ये वैल्यूज आ गई x1 x2 x3 की, ठीक है। हमारे पास ये अपडेट हो गए अब x1 x2 x3। अब इनका यूज नहीं करना है। अब ये वैल्यूज फिर से मेन इक्वेशन में भरनी है 1 2 3, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 1 2 3 करके हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें x1 x2 x3 की वैल्यूज पुट कीजिए, x1 फाइंड आउट कीजिए, x2 और x3। सो थर्ड आइट्रेशन हम करेंगे अब। सो हमारे पास थर्ड आइट्रेशन में क्या आ गई, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, ये सभी वैल्यूज आ गई। 3 का मतलब क्लियर है, थर्ड आइट्रेशन। नाउ फोर्थ आइट्रेशन में क्या करेंगे, जो थर्ड आइट्रेशन में ये वैल्यूज आई मेन इक्वेशन जो कि 1 2 3 थी, इसमें पुट करनी है, ठीक है। x2 x3 पुट करेंगे x1 आ जाएगा, x3 x1 पुट करेंगे x2, ये वाली करनी है वैल्यूज। जब हम करेंगे फोर्थ आइट्रेशन में हमारे पास ये वैल्यूज अपडेट होगी, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा हमारे पास क्या है, बेटर सोल्यूशन आता जा रहा है, क्लोजर अप्रोक्सीमेशंस। नाउ फिफ्थ हाइड्रेशन में क्या करना है, जो ये x1 x2 x3 की फोर्थ हाइड्रेशन में वैल्यू आई हैं, इनको मेन जो इक्वेशन है इसमें भरना है। फिर से हमारे पास क्या आ जाएगी, फिर से x1 x2 x3 की वैल्यू, इसको कंपेयर करना है इससे, ठीक है। क्लोज वैल्यूज आ रही हैं। देन सिक्स्थ हाइड्रेशन करनी है, ये सभी वैल्यूज आप भरोगे फर्स्ट 2 3 में, हमारे पास सिक्स्थ हाइड्रेशन में ये आ गई। सेवन्थ हाइड्रेशन करोगे हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज आ गई। सो जब हमारे पास वैल्यूज रिपीट करने लग जाए तब इस प्रोसेस को हमने स्टॉप कर देना है, क्योंकि यही वैल्यूज आप फिर से इसमें भरोगे वही हमारे पास वैल्यूज रिपीट होंगी। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन x1 x2 x3 हमारे पास क्या गया ये। सो इस तरह से जैकोबी आइट्रेशन करते हैं हम। सो आई होप इस वीडियो में थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा आपको कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।